हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आप लोग का यूजीसी सीएसआईआर यूजीसी का रिज़ल्ट आ चुका है। सो आई होप मोस्ट ऑफ देम हैव क्वालिफाइड विद जेआरएफ और एलएफ, जो जिसमें भी क्वालिफाई किया हो, दैट इज़ ऑल गुड। अब आज जो हम बात करने वाले हैं वो है डीएसटी की। मैं क्यों करने वाला हूँ, बिकॉज उसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस पर्सनली ईमेल भी आए। सो मैंने सोचा सारे क्वेश्चंस को कंपाइल करके, सो डीएसटी में क्या करना है, कौन अप्लाई कर सकता है डीएसटी की फेलोशिप के लिए, बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है। उसके बाद उसको कैसे प्रोसेस करना है अगर आप डीएसटी स्कॉलर हैं, और क्या कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये होता है कि डीएसटी केवल साइंस वालों के लिए है। सबको ऐसा ही लगता है, बिकॉज डिपार्टमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो ये लगता है कि सिर्फ साइंस वाले ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको आज ब्रॉड सब्जेक्ट्स बता देता हूँ। जब आप एप्लीकेशन पर लॉगिन करेंगे, अभी ओपन नहीं हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि दैट आई एम एलिजिबल। गॉट इट? तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन से ब्रॉड सब्जेक्ट एरियाज़ हैं जिसमें आप एलिजिबल हैं, और बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न मत रखिएगा। जैसे कि एग्रीकल्चरल साइंसेस पहला है। तो एग्रीकल्चर साइंसेस के अंदर आप किसी भी एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट में हैं, आप एलिजिबल हैं। गॉट इट? अगर आप एग्रीकल्चर फील्ड से मास्टर्स कर रखे हैं, स्कॉलर हैं, या फिर अप्लाई करना चाह रहे हैं, टॉपर हैं, तो फिर आप एग्रीकल्चर साइंस से कर सकते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं छोटी सी चीज़ बताता हूँ कि डीएसटी इंस्पायर के लिए कौन एलिजिबल होते हैं। या तो आप डीएसटी स्कॉलर हो। स्कॉलर्स कौन होते हैं? जिनको पीजी में ही डीएसटी से स्कॉलरशिप मिलना स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आप डीएसटी स्कॉलर हैं और आपका मिनिमम 70% मार्क्स है पीजी में, देन यू आर कंप्लीटली एलिजिबल। टॉपर्स वाला वर्ड अपने दिमाग से हटा दीजिए, भूल जाइए। सेकेंड, आप अपने डिपार्टमेंट के, अपने ब्रांच के टॉपर हो। मतलब आपके अगर इंस्टीट्यूट के अंदर 10 डिपार्टमेंट हैं, तो उन 10 डिपार्टमेंट में अगर एक डिपार्टमेंट में मिनिमम 10 स्टूडेंट्स हैं, देन यू आर एलिजिबल, अगर आप उस 10 में से टॉपर हैं तो। गॉट इट? तो आप टॉपर हैं या फिर स्कॉलर हैं, तो उस जब टॉपर होंगे तो फिर मिनिमम 10 स्टूडेंट्स होने चाहिए। तो नाउ चलिए अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट की। तो पहला सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर साइंस, जो कि ब्रॉड एरिया है। दूसरा ऑफ कोर्स द लाइफ साइंस, सारे लोग ही लाइफ साइंस के अप्लाई करते हैं। तीसरा है फार्मास्यूटिकल साइंसेज, यानी फार्मेसी के कोई भी स्टूडेंट्स इस इंस्पायर फेलोशिप को अप्लाई कर सकते हैं, जो भी फार्मेसी में पोस्ट ग्रेजुएशन में अपनी यूनिवर्सिटी के टॉपर हैं। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट ब्रांच इज मेडिकल साइंसेस। जो प्योर मेडिकल ब्रांच से जुड़े हुए हैं, मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो आता है केमिकल साइंसेस, आप केमिस्ट्री के किसी भी उससे हैं केमिकल साइंसेस के अंदर, अगर आपका सब्जेक्ट ब्रॉड सब्जेक्ट में केमिकल साइंसेस के अंडर में आ रहा है, देन यू आर कंप्लीटली एलिजिबल। आप सुनिए, ये तो शायद आपने सुने ही होंगे, अर्थ एंड एटमॉस्फेरिक साइंसेज स्टूडेंट्स आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द डीएसटी इंस्पायर। नाउ इंजीनियरिंग साइंसेज, मतलब सारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स इसके अंदर एलिजिबल हो गए। जैसे उन्होंने बोला इंजीनियरिंग साइंसेज, मतलब इंजीनियरिंग की सारी कैटेगरी एलिजिबल है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स, मतलब मैथ्स और स्टैट के स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं इस फेलोशिप को लेने के लिए। इज दैट क्लियर? एनी अदर सब्जेक्ट? यस, फिजिकल साइंसेज। फिजिकल साइंसेज अगर आपका ब्रॉड सब्जेक्ट के अंदर कोई भी डिपार्टमेंट पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट अगर फिजिकल साइंसेज में आ रहा है, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल फॉर दैट। एग्रीकल्चर साइंसेज हो गया। वन मोर, वेटनरी साइंसेज। बीवीएससी के जनरली लोग करते नहीं हैं, मगर अगर कोई लेना चाहे तो उसको भी ले सकता है। उसके बाद अर्थ एंड एटमॉस्फेरिक साइंसेज हो गया, मेडिकल मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया। चलिए, अब ये तो हुआ कि कौन कौन से सब्जेक्ट। अब कई लोगों का डाउट है जिसको मैं भी क्लियर करता हूँ। एक कैंडिडेट ने मेरे को भेजा कि लाइक आई एम ए स्कॉलर
एंड अब उनको ये नहीं समझ आ रहा कि वो DST इंस्पायर PhD के लिए कैसे लें. सो उन्होंने कई सारे क्वेश्चन पूछे विच इज़ कम्प्लीटली रेलिवेंट, सबके दिमाग में होते हैं. हर आदमी को, हर स्कॉलर को नहीं पता होता कि इंस्पायर भी होती है और इंस्पायर मुझे कैसे मिल सकती है, और वो सच में PhD के लिए इंटरेस्टेड है तो किस स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए. तो चलिए शॉर्ट में हम बताते हैं. तो उन्होंने पूछा है क्या मैं DST इंस्पायर के लिए PhD में एडमिशन ले सकता हूँ अगर वो स्कॉलर हैं तो अगर आप स्कॉलर हैं तो डेफिनेटली येस, आप DST इंस्पायर के थ्रू PhD में एडमिशन ले सकते हैं. आपको DST इंस्पायर का फॉर्म अप्लाई करना होगा, और अगर आप शॉर्टलिस्ट होंगे स्कॉलरशिप के लिए देन यू कैन टेक एडमिशन थ्रू दैट इंस्पायर फेलोशिप, नॉट थ्रू स्कॉलरशिप. आप स्कॉलरशिप के थ्रू एलिजिबल हो जाएंगे. आपका 70% मार्क्स मिनिमम होना चाहिए, देन यू आर कंप्लीटली एलिजिबल. और अगर आपको फेलोशिप अवार्ड हो जाती है देन यू आर वेल एंड गुड. नाउ हाँ, तो उसके लिए क्या करना होगा मैंने बता दिया. आपको फॉर्म आएगा, उसके लिए आपको अप्लाई करना होगा. हम कहाँ कहाँ एडमिशन ले सकते हैं. आप किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी इंस्टीट्यूट, किसी भी ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट, IITs, MNITs, जैसे मैंने अभी एक लास्ट वीडियो अपलोड किया आप देख सकते हो, कहीं पे भी एडमिशन ले सकते हैं. बिकॉज DST इंस्पायर एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है. अगर आपके पास है तो आप कहीं भी एंटर कर सकते हैं विद फुल फेलोशिप, 35,000 प्लस HRA. नाउ क्या इसमें MSc या उसके मार्क्स मैटर करते हैं? डेफिनेटली येस, बिकॉज आप जब भी किसी यूनिवर्सिटी में PhD के लिए एडमिशन लेंगे तो वहाँ पे मेरिट बनेगी. सपोज़ DST इंस्पायर आपको बाद में अवार्ड होता है, आपने PhD में अभी एडमिशन ले लिया और DST इंस्पायर बाद में अप्लाई किया, ऐसा भी आप कर सकते हैं. जो ये मीन टाइम है, जो गैप है, इस गैप में आप किसी यूनिवर्सिटी में थ्रू एंट्रेंस एग्जामिनेशन एडमिशन ले लीजिए. And when you will take the admission, when the form will open for DST Inspire, then you have to apply that you are a registered PhD scholar. Now you want to apply through this project for DST Inspire Fellowship. और वो फेलोशिप आपको अवॉर्ड हो जाती है. गॉट इट? वो फेलोशिप आपको अवॉर्ड हो जाएगी. तो आपके मार्क्स कहाँ मैटर किए? जब आप PhD में एंट्री लेने जाएंगे, वहाँ पे API बनेगा, चीज़ों को स्क्रीन किया जाएगा. तो ये इंस्टीट्यूट जहाँ आप अप्लाई करेंगे उस पर डिपेंड करता है कि दे विल कंसीडर योर मार्क्स, दे विल कंसीडरिंग द PI और API और नॉट. क्या मुझे अभी से प्रोजेक्ट वर्क या इंटर्नशिप करना चाहिए? तो डेफिनेटली येस. अगर आपको किसी प्रोजेक्ट में पोजीशन मिल रही है सो यू विल ज्वाइन, बिकॉज दैट एक्सपीरियंस विल काउंट यू. और जिसके अंडर में आपको PhD ले करने का मन है, सो आई रिकमेंड कि आप उसके अंडर में ज्वाइन करिए एज अ प्रोजेक्ट ट्रेनी या प्रोजेक्ट असिस्टेंट, कुछ भी. बिकॉज जब एप्लीकेशन आएगा तो आपका प्रपोजल, आपका गाइड, सब कुछ फाइनल हो जाएगा. दैट इज़ वाई आई एम रिकमेंडिंग यू टू ज्वाइन द इंस्टीट्यूट वेयर यू आर विलिंग टू टेक PhD रजिस्ट्रेशन. अब मुझे नेट JRF की प्रिपरेशन कंटिन्यू करनी चाहिए. सी, दिस इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट मैटर. आप नेट JRF की प्रिपरेशन करते रहिए, निकाल लेते हैं, वेल एंड गुड, मगर DST इंस्पायर के थ्रू पहले PhD एडमिशन ले लीजिए. सो दिस इन्फॉर्मेशन फिर इज़ नॉट स्पेसिफिक फॉर एनी वन पर्सन. दिस इन्फॉर्मेशन फिर ऑल द इंस्पायर स्कॉलर्स जो लोग कंफ्यूज हैं अभी मीन टाइम में क्या करें. सो दीज आर द स्टेप्स विच यू हैव टू फॉलो. और कोई भी डाउट हो यू कैन ईमेल मी, टेलीग्राम मी, मैसेज मी. आई विल गेट बैक टू यू through directly typed message or through this video message, या फिर I will call you personally. You will just drop your number because I know कि मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ. तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और आप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं अलग से. अगर आपको कुछ पर्सनल लाइक रिसर्च, प्रपोजल, राइटिंग में दिक्कत आ रही है, पूरा लिखवाने का है, सबके कमेंट्स का रिप्लाई होगा. मगर किसी को स्पेशली पर्सनल असिस्टेंट रिसर्च में चाहिए, लाइक रिसर्च पेपर राइटिंग, रिव्यू पेपर राइटिंग, पेपर सबमिशन, सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्रॉम द जर्नल क्वायरीज, देन यू कैन ज्वाइन द चैनल ऑल्सो. कोई भी डिटेल चाहिए होगा यू कैन आस्क मी इन द टेलीग्राम. थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर. चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एग्जिट करने से पहले. थैंक यू.